हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे द रिजर्व प्लॉटिंग एरिया एट द इम्पीरियल बाय हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा एट गोवा। तो यहाँ पर दोस्तों इम्पीरियल में कुछ प्लॉट्स डेवलपर के पास है जो कि रिजर्व प्लॉट्स थे और अभी अभी उन्होंने सेल के लिए निकाला है। ये बड़े साइज के प्लॉट्स है और बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है इसमें। तो आज हम लोग कुछ ग्लिम्सेस देखेंगे द इम्पीरियल के और प्लस गोवा में प्लॉट्स लेने के क्या फायदे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्लिम्सेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इमेज जो आप देख रहे हैं ये द इम्पीरियल का इमेज है जो कि 18.5 एकड़ लैंड पार्सल पर बन रहा है और ये इसका ड्राइववे इन है और ड्राइववे आउट है। और प्रोजेक्ट में आप दोस्तों आप देखेंगे काफी लश ग्रीन्स है, काफी वाइड रोड्स दिया गया है प्रोजेक्ट के अंदर with plenty of street lights and security cabin। तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ये NH 748 हाईवे से 50 मीटर की दूरी पर है और इसका दूसरा जो लैंडमार्क है जो इसका लोकेशन है दैट इज बेंजुनम एट गोवा। तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों द रिजर्व इम्पीरियल, ये नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच में आता है विच इज सेंट्रल गोवा। यहाँ से बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च बिल्कुल पास में है और मोंडावी रिवर अगेन इस प्रोजेक्ट के पास में है। धापोली एयरपोर्ट से ये 20 मिनट के दूरी पर है और मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 30 मिनट की दूरी पर है। दूसरा बीचेस जो है यहाँ से आप नॉर्थ साइड में बीचेस पे आप जा सकते हो, साउथ साइड के बीचेस पे आप जा सकते हो क्योंकि प्रोजेक्ट काफी सेंट्रली लोकेटेड है गोवा में। तो यहाँ का नजदीक का जो बीच होगा वो मीरा मार्ग बीच होगा जो कि 20 से 25 मिनट के ड्राइव पर होगा। और सेकेंडली ये जो बेल्ट है जहाँ पर ये द इम्पीरियल बन रहा है ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो यूनेस्को हेरिटेज साइट में आने से इसके आसपास पे कोई भी रेसिडेंटल डेवलपमेंट फ्यूचर में नहीं आने वाला है, डिस्टेंस तक तो कम से कम नहीं आएगा। तो ये जो लोकेशन है दिस इज यूनेस्को हेरिटेज प्रोटेक्टेड जोन। उसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे जहाँ पर भी आपको प्लॉटिंग एरियाज मिलता है तो वहाँ उस प्लॉट के ऊपर आपको 0.8 का FSI मिलता है। तो मान लो अगर आप 3000 स्क्वायर फीट का अगर आप प्लॉट लेते हो तो आपको वहाँ पर 2400 का FSI मिलता है। तो 2400 में आप ग्राउंड प्लस 1 का भी आप बना सकते हो, ग्राउंड प्लस 2 का भी बना सकते हो। अगर आप ग्राउंड प्लस 2 का बनाते हो तो नीचे जो है जगह वो थोड़ा सा ज्यादा छोड़नी पड़ती है या ऊपर के जगह को आप वैसा यूटिलाइज करना पड़ता है जहाँ पर आप नीचे आप ज्यादा बना लो, ऊपर कम बना लो और उसके ऊपर एक फ्लोर और बना लो। तो इसके लिए आपको आर्किटेक्ट प्रॉपर गाइड कर सकता है। लेकिन आपको जो FSI मिलता है वो 0.8 का FSI है जिसका मतलब ये हो गया 3000 स्क्वायर फीट अगर आप लेते हो तो 2400 आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो इमेज आप देख रहे हैं दिस इज फ्रूट ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट के अंदर ही दिया गया है और आप देखेंगे उसके सराउंडिंग एरियाज में वॉकिंग ट्रैक है और सेंटर में कुछ सिट आउट्स एरिया जगह जगह पर दिया गया है और जितने भी ट्रीज है ये सारे फ्रूट्स गिविंग ट्रीज है। तो ये ट्रीज आपको सभी तरीके से आपको बेनिफिट देता है, आपको फ्रूट्स भी मिलता है प्लस इट्स अ शेड गिविंग ट्रीज। थर्डली ग्लोबल बैलेंसिंग का भी ट्रीज काम करता है और चौथा हर जगह ट्रीज आने से, गार्डन्स आने से कॉम्प्लेक्स जो है वो कंप्लीट लगता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज हेरिटेज पार्क जहाँ पर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप फोटोग्राफी कर सकते हो, आप यहाँ पर बैठ सकते हो पार्क में आके, आप पार्क में वॉकिंग कर सकते हो, बच्चे यहाँ पर आके खेल सकते हैं, मिडिल एज ग्रुप यहाँ पर आके टाइम पास कर सकते हैं और सीनियर सिटीजन अगेन यहाँ पर आके वॉकिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आके बैठ भी सकते हैं। तो रात के टाइम दोस्तों ये पार्क काफी ग्लैमरस लगेगा क्योंकि जगह जगह पर फाउंटेन्स और LED लाइट्स दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये 12,000 स्क्वायर फीट का क्लब एरिया दिया गया है जो कि ग्राउंड प्लस 1 का जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो 12,000 स्क्वायर फीट का क्लब एमिनिटीज होगा। और इसके अलावा जो एमिनिटीज एरिया होगा, जो स्विमिंग पूल है और बाहर का जो गार्डन है वो सारा कुछ 2 एकड़ में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों काफी बड़ा सा स्विमिंग पूल है सराउंडेड बाय वुडन फ्लोरिंग और आप देखेंगे ओपन सिट आउट्स एरिया दिया गया है
तो शाम के टाइम स्पेशली यहाँ पर आप पार्टीज कर सकते हो, गेट टुगेदर कर सकते हो, या अपने फैमिली के साथ आप बैठ सकते हो। तो काफ़ी डिसेंट साइज का क्लब हाउस दिया गया है और प्लेंटी ऑफ एमिनिटीज दिया गया है द इम्पीरियल बाय हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा एट गोवा। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे पाथवेज और पार्क है, जहाँ पर जो पाथवेज है आप उसके साइड में आप देखेंगे वाइट कलर के बेंचेस लगे हुए हैं, जहाँ पर आप पाथवेज में बैठकर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। या तो आप गार्डन में, लॉन में, आप सिट आउट एरिया में आप बैठ सकते हो। परगोला सीटिंग दिया गया है, लॉन दिया गया है, प्लेंटी ऑफ प्लांटेशन और गार्डन दिया गया है। उसके अलावा ऊपर की तरफ आप देखेंगे मल्टीपर्पज कोर्ट दिया गया है, किड्स प्ले एरिया होगा। तो ऐसे बहुत सारे एमिनिटीज पार्क में दिया गया है और पाथवे को लगकर भी दिया गया है। तो प्रोजेक्ट दोस्तों काफी ग्लैमरस प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों प्लॉट लेने के क्या क्या फायदे हैं, हम लोग उसके बारे में अभी बात करते हैं। सबसे पहला दोस्तों, गोवा जो है टूरिज्म में पिछले सालों में काफी ग्रोथ हुआ है यहाँ पर, और बिकॉज ऑफ टूरिज्म यहाँ के लैंड का प्राइस भी बढ़ा है और आगे और बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर सिर्फ इंडिया से नहीं, बाहर से भी लोग आके यहाँ पर सेटल होते हैं, जिसके वजह से भी प्लॉट का प्राइस बढ़ा हुआ है, स्पेशली रेसिडेंटल प्लॉट्स का। तो पिछले अगर 2021 और 22 का अगर आप ग्रोथ यहाँ पे देखेंगे तो टूरिज्म का जो ग्रोथ है वो 51% ग्रोथ हुआ है यहाँ पर, जिसके वजह से अकोमोडेशन और हॉस्पिटैलिटी सर्विस का डिमांड बढ़ा है यहाँ पर। दूसरा, जो नया एयरपोर्ट जो आ रहा है, मोपा एयरपोर्ट आ रहा है, उसके वजह से भी 27 to 30% एप्रिसिएशन का चांस है यहाँ पर। इसके बाद लग्जरी प्रॉपर्टीज बहुत कम है गोवा में, और ये जो इम्पीरियल है ये लग्जरी सेगमेंट में आता है। तो लग्जरी सेगमेंट में आने से भी प्रॉपर्टी का प्राइस का एप्रिसिएशन होता है। लोग ज़्यादातर लग्जरी प्रॉपर्टीज गोवा में ढूंढ रहे हैं, स्पेशली जो HNI है और UHNI है, वो लग्जरी प्रॉपर्टीज गोवा में ढूंढ रहे हैं, और लग्जरी प्रॉपर्टीज जो है गोवा में बहुत ही कम है। तो उस वजह से भी यहाँ पर 30% प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन का चांसेस है। और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो मुंबई से गोवा जो हाईवे है, दैट इज NH66 हाईवे, जो कि काफ़ी 6 लेन का हाईवे होगा। ये मुंबई से गोवा तक ये हाईवे चलेगा। यहाँ से, इस हाईवे से आप मुंबई से गोवा तक आप मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स के ड्राइव पर आप पहुँच सकते हो। ट्रेन भी 12 घंटा लेती है आपको, अगर मुंबई से अगर गोवा जाना है तो ट्रेन भी 12 घंटा लेती है, लेकिन इस हाईवे से मैक्सिमम आप 7 to 8 आवर्स के ड्राइव पर आप पहुंच सकते हो। तो अगेन प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होता है। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ों पर फोकस किया है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आप देखेंगे तो जो खंडम्बा प्लेटो है उसके डेवलपमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर काम चल रहा है, और गोवा के यूनिकनेस को कैसे मेंटेन रखे उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप्ड हो रहा है जहाँ पर टूरिज्म भी आते रहे और एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड हो। तो ये चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, जिससे अगेन प्रोजेक्ट को बेनिफिट मिलता है। और सेकेंडली, हाई इनकम ग्रुप एंड अल्ट्रा हाई इनकम ग्रुप हमेशा गोवा में प्लॉट चाहते हैं बिकॉज ऑफ यूनिक लाइफस्टाइल ऑफ गोवा। तो आइदर फर्स्ट होम, आइदर सेकंड होम और आइदर रिटायर होम। तो हमेशा से दोनों ग्रुप का डिमांड रहा है गोवा में, जो कि यहाँ पर इम्पीरियल में उनको अपने चॉइस का प्लॉट मिल जाता है। उसके अलावा काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का प्लॉट ऑलरेडी गोवा में है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गोवा जो है ये सेकंड होम में काफ़ी डिमांड में है। तो यहाँ पर जो आप लग्जरी आप चाहते हो, जैसा लाइफस्टाइल आप चाहते हो, गोवा में जैसा आप लाइफस्टाइल आप चाहते हो, तो वो सारा लाइफस्टाइल आपको इम्पीरियल में मिलता है। तो दोस्तों गोवा जो है वो 3700 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें रेसिडेंटल भी है, फार्मिंग भी है, कमर्शियल्स भी है, कोस्टल बेल्ट भी है। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ रेसिडेंटल लैंड्स की अगर बात करेंगे
तो सिर्फ 0.07% जो है वो रेसिडेंशियल प्लॉट्स है। तो अगर आप इंडिविजुअल प्लॉट यहाँ पर अगर आप लेते हो तो आपको काफ़ी चेक लिस्ट से आपको गुजरना पड़ता है। जैसे सबसे पहले तो आपको टाइटल चेक करना पड़ता है, उसके बाद कोस्टल रूल्स एंड रेगुलेशन से मैच करना पड़ता है, बहुत सारे पोर्चुगीज लॉज से वेरीफाई करना पड़ता है, और उसके अलावा भी 19 लोकल अथॉरिटीज से आपको पास कराना पड़ता है, जैसे एयरपोर्ट, हेल्थ, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड मेनी मोर। और यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होता है। अगर आपको आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप इंडिविजुअल प्लॉट्स के लिए जाते हो तो आपको मामलेदार से पास कराना पड़ता है, पंचायत से पास कराना पड़ता है, टाउन प्लानिंग, तलाटी और हेल्थ डिपार्टमेंट से। तो ऐसे बहुत सारे अप्रूवल्स आपको लेने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर द इम्पीरियल में ये सारा टाइटल क्लियर है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको एग्रीमेंट बनाना है और 7/12 आपके नाम से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ब्रांड के साथ में हो, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के साथ में हो, तो आपको यहाँ पर प्लॉट परचेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सेकेंडली आपके जितने भी पेपर वर्क है वो आप डिजिटली प्रिजर्व कर सकते हो, उसको आप डिजिटली मेंटेन कर सकते हो। सारा ऑनलाइन प्रोसेस होगा, आपको कहीं पर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के जो प्रोजेक्ट्स है धापोली में, अंजारले में, अलीबाग में और नेरल एट माथेरन में, तो ये सारा प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुली सेल हुआ है और इनफैक्ट इम्पीरियल भी काफ़ी सक्सेसफुली सेल हुआ है। पर ये जो प्लॉट है द रिजर्व, ये लिमिटेड प्लॉट है जो कि अभी अभी सेल के लिए इसको निकाला है। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्लॉट के जो साइजेस हो गए वो 3000 स्क्वायर फीट है, जिसका प्राइस 1.99 CR है इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस, और पोजीशन इसका होगा अभी से 1 साल बाद। तो दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था द इम्पीरियल के ऊपर, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर भी शेयर करूंगा। तो आप लिंक पे आप पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हो ताकि आपको प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले। तो दोस्तों बुकिंग के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.